आप भी बात करो, वो भी बात करे आपसे। हम लोग पूरी लिस्ट देके जाते हैं। चलिए, आज आपको पता होगा आज हम फास्टिंग में हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने भी की होगी। और एक क्वेश्चन जो हर व्यक्ति मुझसे पूछता है फास्टिंग के रिगार्डिंग, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर उपवास में कोई भी आपसे आपके सामने कुछ खाने के लिए दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? खा लेना चाहिए। हां, याद रखिए, प्रभु ने कहा शो ऑफ मत करो। शो ऑफ करने का मतलब दिखाऊं? फास्टिंग में शो ऑफ कैसे होता है मैं आपको दिखाऊं? देखो, मैं फास्टिंग में हूं और ये शो ऑफ है। क्या हुआ ब्रदर? फास्टिंग है, ये शो ऑफ है। लेकिन डिफेंड करना कोई, मुझे अगर आप फास्टिंग के दिन कहोगे ना ये खा लो, जानते हो मैं क्या कहूंगा? मैं नहीं खाऊंगा, मेरा फास्टिंग है। ये शो ऑफ थोड़ी है, ये तो खुद को बचाना हुआ। बहुत सारी गलत धारणाएं हैं हमारे अंदर उपवास के प्रति। कई लोग बोलते हैं मैंने बता दिया। अरे शो ऑफ थोड़ी किया, मैंने बता दिया। अरे बाप रे, प्रभु मेरे फास्टिंग को स्वीकार नहीं करेगा। वो जो पहले वाला बताया ना वो स्वीकार नहीं करेगा, ये करेगा। ठीक है, आपके लिए एक सूचना है। इस महीने का ये फर्स्ट सैटरडे है, राइट? हम इस महीने के चारों सैटरडे फास्टिंग करेंगे। यस, या हालेलुया। हम इस महीने के चारों सैटरडे फास्टिंग में आएंगे और मुझे खुदा ने लीड किया है चारों सैटरडे आफ्टर वर्ड ऑफ गॉड हम एक ही दुआ करेंगे, खुदा हमें पाक रूह से भरे। ये मंथ बहुत ट्रैफिक हो सकती है चर्च में, टाइम पे आइए, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग अब बाहर से भी आ रहे हैं यहां पर वर्ड सुनने के लिए। ओके, चलिए, आज का एक बहुत अमेजिंग वर्ड है। आज मैं कुछ दाऊद के बारे में बात करना चाहता हूं। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए सब। पहला शमूएल 1 सैमुएल चैप्टर 16, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय। सबने खोल लिया? बाइबल लाए हैं सब? सिक्सटीन का 18, पहला शमूएल 16 अध्याय 18वां वचन, 18th वर्ड। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी ईशे के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है और वो वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। ये सब यीशु के नाम से हमें मिल जाए, आमीन। खाली रूपवान न मिले, वो तू रख ले भैया। ओके, मैं चाहता हूं आइए आप सब सामने देखें। लिखिए मत, घर पे जाके लिखा करो, मस्त कैच करो इधर। ओके, आइए सब सामने देखें। बाइबल बताती है दाऊद वीणा बजाता था। मैंने वीणा कभी देखी नहीं है ध्यान से, गिटार पड़ी है भैया की, कोई साज है ये, क्या है? इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। आइए सब ध्यान दीजिए। हमारे परमेश्वर के वचन में हमारे प्रभु ने हमें बताया कि जब उसने इज़राइल का पहला राजा नियुक्त किया तो उसका नाम शाऊल था। बाइबल बताती है वो एक ऐसा लीडर था जो लीडर बनना ही नहीं चाहता था।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आदर मिलता है, धन्यवाद। भूख मत रखिए कि मेरा आदर होना चाहिए। लोग आपको ऑनर देते हैं, धन्यवाद प्रभु का। वो सारा आदर लेके जो आदर के योग्य है उसे दे दो। उसको कहो, प्रभु अगर तू चला जाए ना। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जीसस जब यरूशलेम आया तो कौन से जानवर पे बैठ के आया? बोलिए, गधा। हाँ, हम लोग है ना कई बार मस्ती में लोगों को बोलते हैं, है ही तू गधा। ये है ना, मैंने अभी बोलना बंद कर दिया है जब से मैंने गधे के ऊपर पढ़ा है। अभी मैं लोगों को गधा नहीं बोलता हूं, तू गधा है। आप जानते हो, जिस दिन यीशु उस गधे पे बैठ के यरूशलेम आया, मुझे बताइए, आप अपने लाइफ में कभी गधे पे बैठना पसंद करेंगे? बहनों सोचो, आपके घर के नीचे गधा बंधा हुआ है और आप चर्च तक चल। अब आएंगे भाई लोग, आप आएंगे? हाँ, कितने भाई लोग हैं यहां पर जो गधे पे बैठ के आएंगे? नीचे गधा पार्क करो, बांध के ऊपर आओ, और सोचो अगर रास्ते पे वो अपना हॉर्न बजाए तो पूरी पब्लिक आपको, ये देखो गधे पे गधा। आप जानते हो, हमारे प्रभु ने उन लोगों को जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उन्हें उठाया। आप देखिए, इजराइल में मछुआरे, चुंगी लेने वालों को कोई इज्जत नहीं मिलती थी, उसने उनका चुनाव किया। सबसे लोवेस्ट जो एनिमल है जिसको इज्जत नहीं मिलती, उसको उठा के वो यरूशलेम आया। कभी कभी आपको नहीं लगता है उसने हमसे भी ऐसा ही व्यवहार किया है? हम क्या थे? पॉल कहता है हम कुछ नहीं समझे जाते थे, लेकिन उसने आज, आप देखो, आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा मुझे कोई खुशी नहीं है कि तूने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझे इस बात की है ना बड़ी खुशी है कि आज तूने मुझे बेटा कहा है, तूने मुझे बेटी कहा है। वी आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ गॉड। आप जानते हो, कलाम पाक कहता है परमेश्वर ने अपनी प्रजा के ऊपर एक राजा नियुक्त किया, उसका नाम शाऊल था। बोलिए, शाऊल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रभु ने डिसाइड किया यह बंदा नहीं चाहिए हमें? आप बिलीव करेंगे, उसका चुनाव भी खुदा ने किया, उसे उतारा भी परमेश्वर ने। आपको क्या लगता है कि जब प्रभु किसका चुनाव करता है तो क्यों करता है, और जब किसको उतारता है तो क्यों उतारता है? आप जानते हो, जब परमेश्वर ने कहा यह बंदा मुझे नहीं चाहिए, जा सैमुअल ले अपना कुप्पी किसी और का अभिषेक कर दे, उसका एक मेन कारण जानते क्या था? जिद्दीपन। परमेश्वर को मनुष्य के पाप से अधिक, पाप न मानने वाली जिद पे उसे बड़ी तकलीफ है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो आप गुनाह करने के बाद आप मान लेते हो, सबसे पहले तो जानबूझ के करना ही नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है, अगर आपको 7-8 प्रचार सुनने के बाद लगता है, हां मेरे को लगता है मैंने शायद मैंने किया है, आपको पता है एक दिन वो आपको हटा देगा। आप सोचो, वो परमेश्वर जिसने उत्पत्ति से पहले ही प्रकाशित वाक्य देख लिया होगा, दुनिया के बनने से पहले उसका अंत देख लिया होगा। आपको पता है वो लोगों से सवाल क्या करता है? आदम तूने फल खाया? केन तेरा भाई कहां है? प्रभु क्या आप नहीं जानते हो उन्होंने फल खाया? आप नहीं जानते हो हाबिल मर चुका है? मैं सब जानता हूं सूरज, इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। God hate dishonest nature, not sinful nature, because he know everyone is sinner. परमेश्वर को पापी से अधिक जिद्दी, हट्टी, न मानने वाले व्यक्ति से प्रॉब्लम है। यही बंदा, वचन कहता है, हट्टी होने के कारण, जानते हो जब इसे उतारा गया पदवी से तो उसे क्या कहा गया?
क्या हठ और मूर्ति पूजा एक समान पाप नहीं? परमेश्वर कभी अनफेयर नहीं हो सकता। उसे हटाने का उससे कारण भी बताता है। वो उसे कहता है तू जिद्दी आदमी है, तुझसे बात करना कठिन है। कभी भी अपने अंदर जिद न पालें, और खुदा के सामने तो बिल्कुल नहीं। अगर वो आपको महसूस करवा रहा है तेरी गलती है, बी हम्बिल। नम्र व्यक्ति हाथ जोड़ के नहीं बात करता, सिर्फ वो खुदा के लिए अपने आप को मोल्ड करता है। ही मोल्ड। जानते हो परमेश्वर ने पुराने नियम में 10 आज्ञाएं पत्थरों पे क्यों लिखी? प्रभु ये बताना चाह रहा था इंसानों के दिल इतने कठोर हैं कि मुझे पत्थरों पे लिखना पड़ रहा है। कभी जिद्दी न बने। हां, आप रिस्पेक्टफुली आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, आदर के साथ। एटीट्यूड, अगर आपको पता है आप ऑफिस में लेट आ रहे हो, क्यों नहीं सुनाएंगे वो आपको? अगर आप बालकनी से कचरा फेंकते हो नीचे, आपको पड़ोसी क्यों नहीं सुनाएगा? जिद्दीपन की वजह से जब सैमुअल शाऊल के पास जाता है ना और उसे कहता है, मैं कई लोगों से बात करता हूं ना, मैं बोलता हूं ब्रदर ये गलत है। ब्रदर एक्चुअली एक बार पता है क्या हुआ? मेरी फ्लाइट मिस हो गई। मैंने यहीं एयरपोर्ट के पास में एक रूम ले लिया और मैंने सुबह की फ्लाइट बुक कर ली अपनी। मैं कहां जा रहा था, मैंने कैब बुक की रात को, किसी से करवाई। मैं नीचे खड़ा हो गया, वो कैब वाला फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा, मेरी फ्लाइट है। मैंने उस बंदे को कॉल किया जिसने मेरी फ्लाइट ये कैब बुक करवाई थी। मैंने कहा किसको बोला है तूने? बोला यार मुझे थोड़ी पता है, मैं रैंडमली जो हुआ जो सामने आया मैंने करवा लिया। अब ये बंदा आया, मुझे दिख भी रहा है ये आदमी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था, इसे नींद आ गई थी क्योंकि फ्लाइट थी रात को 4 बजे। मैं 2:30 बजे खड़ा हूं, ये 1:30 बजे खड़ा हूं। इस बंदे को नींद आ गई थी। कैब बुक हुई, वो चला भी है लेकिन गाड़ी लगा के 15-20 मिनट लेट आया। मैंने उससे कहा साहब फोन तो उठाओ, बोल तो दो नहीं आऊंगा, मैं कोई और ले लूं। लास्ट तक उसने अपनी गलती नहीं मानी। इतनी डिस्कस की, नहीं आप समझ नहीं रहे हो, रात को यही सब होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कभी भी आपको आपकी गलती जब कोई बताता है, आपका एटीट्यूड कैसे होता है उसके प्रति? नेगेटिव हो जाते हो? जानते हो वचन क्या कहता है? कलाम कहता है वो जिद्दीपन की वजह से हटाया गया। आप पढ़ के देखिए, जब सैमुअल आता है ना उससे मिलने के लिए, उससे कहता है, वो कहता है ग्रीटिंग्स, बोलता है क्या? ओ प्रभु के नाम से शुभकामनाएं। क्या हुआ? मैं युद्ध जीत के आया हूं। क्या 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 करके आया? मैं सबको मार के आया हूं। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? जानवरों की। बोलता है ये तो मैं खुदा के लिए लेकर आया हूं, बलिदानों के लिए। उसे कहता है क्या प्रभु ने नहीं कहा था तुझे सब खत्म करना है? क्यों लेके आया? लास्ट तक भी अपनी गलती जब उसे कहता है ना, नाउ यू आर गॉन, अब तू जा यहां से, तब बोलता है, तब सैमुअल उसको बताता है, सुन आज हठी स्वभाव के कारण तूने सब गवा दिया आज। आप जानते हो जब परमेश्वर उस व्यक्ति को हटा देता है तब वह उसका अभिषेक भी ले लेता है। आज याद रखिएगा, जब परमेश्वर आज नए नियम में जिस किसी को भी सेवकाई से हटाएगा, आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है वो आदमी सेवकाई करता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको कैसे पता चलेगा कि खुदा ने इसे हटा दिया है। यू नो इन दीज डेज बहुत लोग हैं, दे हैव अ टाइटल्स बट नो अनॉइंटिंग। बट मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूं, नो टाइट, कोई टाइटल नहीं है उनके पास, पर उनके ऊपर अभिषेक है। जानते हो रेवलेशन में लिखा है, मन फिरा अन्यथा मैं अपने दीप स्तंभ को वहां से हटा दूंगा। आज अगर एक प्रचारक, अगर उसके प्रचार में लोगों की जिंदगियां नहीं बदल रही, प्रभु की उपस्थिति नहीं आती,
गॉड इज लेफ्ट। खुदा छोड़ चुका है। और जानते हो, इसीलिए आपको कई जगहों पे आप देखो, आप बोर होते हो सुन के। क्या लगता है आपको सदैव लोग थके हुए रहते हैं? नो, प्रीचर डोंट हैव अनॉइंटिंग। प्रचारक के ऊपर कोई अभिषेक नहीं है। एक्चुअली हर बार लोग थके हुए नहीं रहते। अभिषेक में इतनी ताकत है, वो एक इंसान, थके हुए इंसान को भी बांध के रख सकता है। यू नो, जब अनॉइंटेड पर्सन बात करता है ना, आप है ना दुआ करोगे ये और बोले, ये चुप न करे। संदेश जल्दी खत्म क्यों हो गया? जल्दी खत्म नहीं हो गया, वो अनॉइंटेड मैसेज था, इसलिए आपको ऐसा लगा। एक दिन मैं एक प्रीचर को सुन रहा था। आई वॉज इन छत्तीसगढ़। मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो सामने खड़ा है और मुझे यॉर्निंग्स आ रही थी। मैंने, पता है, मुझे बहुत गलत लगता है ये कि मैं किसी को डिस्करेज कर रहा हूं, वो मुझे देखे और मैं दिखा रहा हूं उसको। आप विश्वास कीजिए, मैंने अपने आप को ऐसे जगा के रखा था। मैं बार 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 पता नहीं क्या क्या कर रहा था कि मैं उसको महसूस ना करवाऊं कि मुझे नींद आ रही है। मैं रूम में आया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझे लगता है मेरे अंदर कोई अंधकार है। यीशु के नाम से नींद की आत्मा छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। मुझे प्रभु ने कहा, है ही नहीं वो, किसको निकाल रहा है तू? मैंने कहा, मेरे को नींद आ रही थी ना। नींद इसलिए आ रही थी, उसके ऊपर कोई अभिषेक नहीं था। हर जगह पे निकल निकल निकल, हर जगह डेविल नहीं होता। और आप जानते हो अभिषेक क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेयर लाइफ नहीं है। प्रार्थना ही नहीं करते हैं बहुत लोग। कभी कभी नींद से उठ के आराधना करेंगे, नींद से उठ के प्रचार कर लेंगे, नींद से उठ के ही वॉलंटरी का काम। तू इधर बैठ, तू भी उधर बैठ, तू भी बैठ जा, तू भी तो गिर जाए। नो प्रेयर लाइफ। हाउ कैन यू डूइंग मिनिस्ट्री? जानते हो, जब वो राजा की पदवी से हटाया गया, बाइबल बताती है उसका अभिषेक चला गया। और जानते हो जहां अभिषेक था वहां पर कौन आके बैठ गया? खुदा की तरफ से एक बदरू आ गई, एक दुष्ट आत्मा आ गई। अब वो उसे मेंटली टॉर्चर कर रही थी। और आपको पता है, ये बंदा अलग अलग हरकतें करता था। इसके लोगों को भी समझ में आ जाता था कि डीमंस को डिस्टर्ब कर रहा है। आपने देखा होगा, कभी कभी आप पहचान लेते हो किसी किसी को कि ये डीमंस के थ्रू टॉर्चर किया जा रहा है बंदा। अब जब उसके लोगों ने देखा कि राजा की ये हालत हो रही है, उन्होंने उसे ये सजेशन दी है। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी ईशे के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाता है। बोलिए वीणा। हाँ, उसके बाद वो कहता है, और वो वीर योद्धा भी है, मतलब वॉरियर भी है। सेकंड क्वालिटी। थर्ड, वो बात करने में बुद्धिमान और रूपवान, खूबसूरत, हैंडसम भी है। और अंत में वो कहता है, और यहोवा उसके साथ रहता है। व्हाट अ वर्ड! क्या एक्सप्लेन करूं, इतना खरा है ना? कुछ चीजें इतनी साफ लिखी रहती है, कभी कभी एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं पड़ती। अब जानते हो हुआ क्या? लोगों ने शाऊल से कहा, एक बंदा है, ईशे का बेटा है। एक्चुअली ये उस टाइम पे अनॉइंटेड हो चुका था, अभिषिक्त हुआ था। तो वो कहते हैं कि काम कर, तू उसको बुला, वो है ना अच्छी वीणा बजाता है, वो जस्ट तेरे बाजू में बैठेगा और अपनी सितार बजाना चालू करेगा ना, तू आजादी महसूस करेगा। और आप जानते हो, शाऊल ने कहा, ले आओ उससे। और जानते हो वो क्या करता था? वो जस्ट बजाना स्टार्ट करता था, शाऊल को अच्छा लगता था, उसे अच्छा लगता था। मैं प्रभु को बोल रहा था, ये वीणा किधर है, हमें भी दे दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं,
कुछ नहीं था वीणा में। कभी कभी लोग है ना मिसअंडरस्टैंडिंग में जिंदगी जीते हैं। कई लोगों को लगता है वीणा में कुछ था। मैं आपको बताना चाहता हूं वीणा में कुछ नहीं था, अंत की लाइन में सब कुछ है। जानते हो वो बुद्धिमान क्यों था? वो बोलने में बुद्धिमान क्यों था? जब वो गाता था उसकी म्यूजिक में अनॉइंटिंग क्यों थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी क्योंकि खुदा उसके साथ था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सोर्स इज इंपॉर्टेंट। योर सोर्स, कहां से आ रहा है सब कुछ? मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु कितनी क्वालिटीज हैं। प्रभु ने कहा वो क्वालिटीज हैं, नीचे क्वालिटी देने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है वीणा बजाने वाला? वीणा बजाते बजाते क्या दुष्ट आत्मा को म्यूजिक से प्रॉब्लम है? मैंने बहुत सारे अनॉइंटेड, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छा बजाते हैं। वो डीमन पसेस व्यक्ति भी डांस करता है, तो गाओ हालेलुया, डीमन भी डांस कर रहा है, गा गा कुछ होगा, मेरे को कोई होगा ही नहीं। भैया आप इंस्ट्रूमेंट के खिलाफ हो? बिल्कुल नहीं। मेरा बस चले मैं और 10 ले आऊं, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये भी बहुत पसंद है। लेकिन याद रखिए खुदा से अलग होके इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। अमेजिंग थिंग ये थी, ये बंदा वीणा बजाता था, वो छुटकारा पाता था। जानते हो क्यों? क्या खुदा है हमारा, कितना भी गलत करो बेचारा छोड़ता नहीं है। एक तरफ से उसके ऊपर दुष्ट आत्मा बेचता है, दूसरी तरफ से उसको आराम भी दे रहा है। व्हाट अ गॉड वी हैव। आई डोंट नो आप में से कितने लोग खुदा को देखते हैं इस तरह से कि ये वही है, अगर तकलीफ बेचता भी है ना, उसका निकास भी देता है। आप जानते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ये वचन आराम से पढ़ा है? अंत में लिखा है यहोवा उसके साथ रहता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सोर्स के साथ रहना सीखो। हर चीज उसमें से बहनी चाहिए, हर चीज। मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, सुनिए, आप अगर बहुत सारी चीजों में फेल हुए हो ना, तो जानते हो उसका कारण क्या है? क्योंकि आपकी जिंदगी में ये मिसिंग है। आपने लॉस किया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने उसके साथ जीना नहीं छोड़ा है। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, बड़ी से बड़ी चीजें, बड़ी से बड़ी विफलताएं मिली है ना आपको, टेंशन मत करना, उसके साथ जीना सीखो, सब कुछ वापस आएगा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, सब कुछ वापस आएगा। उसके साथ वो रहता है। क्या आपको ये वर्ड इससे पहले कभी आपने समझा था? ही इज अ वाइज, ही इज अ हैंडसम, एंड द बाइबल सेज ही इज अ अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इसके पास इंस्ट्रूमेंट बजाता था और लोग आशीष पाते थे। जानते हो क्यों? जस्ट एक चीज की वजह से, ही लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो खुदा की हुजूरी में जीता था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड कभी इस तरह पढ़ा है। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, शागिर्दों की प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13वां वचन। यहां देखिए क्या हुआ। ये वही मछुआरे, चुंगी लेने वाले लोग हैं। देखो उनके लिए क्या लिखा है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंबा किया। जानते हो हुआ क्या? आप सभी जानते हो। लिसन, ये अनपढ़ थे, गवार नहीं थे। गवार अलग चीज होती है, ये अनपढ़ लोग थे, ये इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब हुआ क्या, इनके हाथ से एक चमत्कार हो गया था। चमत्कार होने के बाद ये पूरा हाईलाइट हो गए थे इजराइल में कि इन लोगों ने है ना एक अमेजिंग साइन दिखाया है। तब इन्हें पकड़ा गया, लोगों के सामने रखा गया, और आपको पता है इनसे कहा गया, तुमने ये काम किस नाम से किया है?
अब ये एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आप पढ़ के देखना, अमेजिंग चैप्टर है ये। आपको पता है वहां पर कुछ लोग साइड में खड़े होकर बात कर रहे थे, उनको ऐसे देख रहे थे, मैं देख रहा हूं ये वही है ना, कौन, ये उसके साथ साथ रहते थे ना, उसकी तरह ही है। एक बार भाइयों को ये बात बहुत पसंद आएगी, मेरी टीम को ये बात पता है, पर मैंने कभी उनको बताई नहीं है ये बात। एक बार मैं आउटरीच के लिए मैं बाहर गया था कहां पर, तो मैंने अपने चर्च के एक भाई को कॉल किया। मैंने कहा सैटरडे है, सुबह तक आ जाऊंगा, अभी उल्लासनगर आऊं, वापस यहां आऊं, थक जाऊंगा, आप लोग कोई कमरा बुक करवा दो यहां पर। तो बिल्कुल चर्च के सामने एक होटल है, ये लोग वहां गए। और जानते हो, अब ये बात इन बेचारों को भी नहीं पता थी, जिस जगह पे इन्होंने मेरा कमरा बुक किया वो पूरा फ्लोर स्मोकिंग जोन था। उस बिल्डिंग में आप कहां पर भी सिगरेट नहीं पी सकते, आपको पीना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे भी ऐसे चीजें बनी रहती है कि सिगरेट वहीं पर पियो। मैं ऊपर गया, इतनी सिगरेट की बदबू थी, इतनी बदबू थी। मैं कॉल करने वाला था उस भाई को, मैंने कहा यार तू कहां फंसा दिया मेरे को, कितनी गंदी बदबू है यहां पर। और जिस रूम में उन्होंने मुझे रखा वहां पर भी बदबू थी। सिर्फ 4 से 5 घंटे में वहां रहा था, 5 आवर्स। 5 घंटे के बाद जब मैं बाहर आया, मैं नीचे उतरा, मैंने देखा 5 घंटे में रहा हूं यहां और मेरे शर्ट से सिगरेट की बू आ रही है। मुझे एक बात बताइए, आप समझ गए? जब 5 घंटे एक गलत जगह पे रहकर हम वहां की चीजें लेके आ सकते हैं, जरा सोचो अगर आप उसके साथ जिए। ओ, आप जानते हो, ओहो, इसीलिए पॉल कहता है हम मसीह की सुगंध हैं। जब आप उसके साथ जीते हो ना, हर जगह पे आप उसकी अरोमा छोड़ के आते हो, हर जगह पे। वो लोग कहते हैं ये तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं, तब अचंबा किया, फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे हैं। ये तो ज्ञान है। अब स्टार्ट करेंगे वर्ड। मुझे बताइए आप कैसे उसके साथ जी सकते? Oh, I preach what I practice. इसी चीज के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूं। कैसे आप उसके साथ जी सकते हैं? दाऊद की वीणा में कुछ नहीं था मेरे भाई, सिंपल वीणा थी वो, लेकिन वो बजाने से दुष्ट आत्माएं तक निकल जाती थी। उसका कारण यह था, जो अभिषेक देता है ना, वो उसके साथ जीता था, उसके साथ रहता था। इसीलिए वो बुद्धिमान था, वो योद्धा था, क्योंकि हो ही नहीं सकता कोई खुदा के साथ जीकर कमजोर हो। खुदा जिसके साथ जीता है उसे अपनी तरह बनाता है। आप गाली निकाल के ये नहीं कह सकते हो आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। नो, आई वॉन्ट टू टेल यू, यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ डीमन। मैं गाली निकाल के, बहनों पे गंदी नजर डाल के ये नहीं कह सकता कि आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सर, यू आर रॉन्ग, यू आर डिसीव्ड। धोखा खाया है आपने। आप अपने मोबाइल में, फोन पे पॉर्न देखते हैं और आप ये कहते हैं आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अरे वो होता ना तो तुम्हें महसूस करवाता कि तू गलत कर रहा है, बंद करिए। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं भाइयों से? भाइयों से, आप जिस बहन को पहचानते नहीं है उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजते? खुद आपको मना नहीं करता? मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, जिसे आप जानती नहीं है उसका एक्सेप्ट क्यों करती है? खुदा मना नहीं करता?
फिर बोलते हैं मेरे पीछे पड़ गया। पढ़ नहीं गया, अलाउ किया गया उसे। एक व्यक्ति कांड करके चर्च से भागता है और वो पोस्ट डालता है और लोग लाइक करते। शेम ऑन दीज पीपल जो खुदा के खिलाफ काम करते हैं और हम उनको सपोर्ट करें। तीन लोग मेरा फेसबुक अकाउंट मेंटेन करते हैं, तीनों को बोल के रखा है मैंने, कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है पहले देखो वो क्या शेयर करता है। जाओ, लॉक है तो एक्सेप्ट ही मत करो, लेकिन जिनका आईडी खुला हुआ है देखो क्या वो कलाम शेयर करते हैं कि रील्स शेयर करते हैं 15-15 सेकंड के। मैं उनको बोलता हूं निकाल दो उनको, कोई जरूरत नहीं है हमें लोगों की जरूरत नहीं है, हमें कुछ सिंसियर विद्यार्थियों की जरूरत है। बी वाइज, बुद्धिमान बनो। इस दिनों में फेसबुक पे बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं, ट्रस्ट मी, बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं। क्या आप उसकी प्रेजेंस में जीते हैं? आपको पता है 12 साल तक खुदा ने इब्राहिम को अपनी शक्ल नहीं दिखाई। जानते हो क्यों? द रीजन इज वो हाजिरा के साथ सोया। पढ़ के देखिए बाइबल में, खुदा दूर हो गया उससे। 87 की एज के बाद सीधा प्रभु 99 में उसे मिलता है और उससे बात करता है। 12 साल। आप बिलीव कर सकते हो इब्राहिम खुदा से, वाचाओं का व्यक्ति 12 साल उससे दूर रहा। और आपको पता है उसने क्या किया था? उसे झूठ बोला था, वो लूत को लेकर निकला, वो हाजरा के साथ उसने पाप किया। ये सब हो जाने के बाद वो 99 का जब हुआ, देखो खुदा उसको आके क्या कहता है। बोलता है इब्राहिम ये सारी गलतियां तूने क्यों की है मैं तुझे बताता हूं। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, पैदाइश की किताब उत्पत्ति जेनेसिस 17:1, यहां देखिए सब। जब परमेश्वर वापस आता है तब वो उसके क्या कहता है। प्लीज इस वर्ड को सीरियस लीजिए। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कभी आपने सोचा कि खुदा इस संदेश के साथ क्यों आया इब्राहिम के पास? वो उसे बता रहा था तूने हर निर्णय अपना मुझसे अलग होकर लिया है, मुझसे उपस्थित जान के नहीं लिया है। आप स्टडी करो 17 के बाद, आपको इब्राहिम की हार्डली कोई मिस्टेक दिखाई देगी, ढूंढनी पड़ेगी आपको। और 12 से लेकर 17 तक पढ़ो, गलतियां ही गलतियां। अपनी वाइफ को बोलता है इनको बोल तू मेरी बहन है, इससे मैं कत्ल से बच जाऊंगा। हाजरा की बात मानता है, झूठ बोलता है, वचन कहता है, लूत को अपने साथ लेता है। आप 12 से लेकर 17 तक पढ़ो, आपको इब्राहिम की इतनी गलतियां मिलेंगी, लेकिन 17 के बाद आपको हार्डली उसकी कोई मिस्टेक दिखाई देगी। उसी की सोचो जब खुदा उससे कहता है अपने बेटे को मार। सारा ने पूछा नहीं होगा उससे तू उसे कहां ले जा रहा है? वो खुदा की हुजूरी में जी जी कर ये जान गया था किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी। डोंट बी डिसीव्ड, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जानते हो प्रभु की उपस्थिति में कैसे जिया जाता है? दाऊद उसके साथ जीता था, यीशु के पतरस और यूहन्ना उसकी उपस्थिति में जीते थे, इब्राहिम उसकी प्रेजेंस में जीता था। जानते हो उसकी प्रेजेंस में जीने का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो 99% लोग जानते हैं क्या कहेंगे? ब्रदर आप प्रभु की उपस्थिति में जीते हैं? हां बताइए कैसे? वो मेरा बाल खड़ा हो जाता है, ये देखो बाल खड़ा हो गया। अच्छा मेरी बहन आप, मेरे को रोना आता है। ओके, और कोई? आप खुदा की हुजूरी में जीते हैं, आपको कैसे पता चलता है? आपको पता है व्हेन आई प्रे मुझे महसूस होता है, क्या महसूस नहीं होता मुझे इसका कोई लेन देन नहीं। कभी कभी आप कुछ फील करते हैं और अगले दिन आप फील नहीं करते, आपको लगता है खुदा आज नहीं था।
नाराज हो गया, दुखी है मुझसे, लगता है मेरी दुआएं नहीं सुनी जाएगी। बाइबल नेवर से लिव बाय फीलिंग्स, मैं विश्वास से जीता हूं। मुझे यह पता है वो फील हो या ना हो, वो है। उसकी उपस्थिति में जीने का मतलब जानते हैं क्या होता है? हर काम उसे उपस्थित जान के करना, इसे कहते हैं उसकी उपस्थिति में जीना। चलो यहां देखो, समझो आपके हाथ में समझिए, समझो ये रिमोट कंट्रोल है हाथ में। आप घर पे बैठे थे, टीवी चल रहे थे, आज तक, एनडीटीवी, एमटीवी, जी टीवी, ए टीवी, ओ टीवी, सब चला रहे थे आप। अचानक आपने देखा ओ पिक्चर आ रही है, और आपको अच्छे से विश्वास है आपका प्रभु यहीं पर है। अब टीवी चल रही है, विलन मार रहा है हीरो को, हीरोइन विलन को मार रही है। ये हो गया, विलन मर गया। अब हीरोइन दौड़ दौड़ के आ रही है हीरो को गले लगाने, और अभी कुछ गलत भी करने वाले, और वो कर भी रहे हैं, और आप देख रहे हैं, और आप पिताजी को देख रहे हैं। कोई बैठा है, वो दिख रहा है, वो देख रहा है आपके साथ। जब तक आप टीवी के सामने बैठे थे ना, वो बैठा था चुपचाप से। जब ये सीन आया ना, वो उठ के चला गया। बाइबल बताती है मसीह पाप का सेवक नहीं है। रीड, ही इज नॉट द सर्वेंट ऑफ सिन। वो पाप का सेवक नहीं है। वो आपके गलत कामों में कभी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए लिखा है, मैं यहोवा निर्दोष को कभी दोषी नहीं ठहराऊंगा, और दोषी को कभी निर्दोष भी नहीं ठहराऊंगा। दिस इज अ राइचस बिहेवियर ऑफ गॉड। आज इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है जो आप कर रहे हो वो आपके साथ कर रहा है। मेरा जुआ उठाओ, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। थीम वर्ड लगाइए ब्रदर, मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं उसे। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यीशे के एक पुत्र दाऊद को, मैं एडिंग कर रहा हूं, देखा जो वीणा बजाता है, और वह वीर योद्धा भी है, बात करने में बुद्धिमान है, रूपवान भी है। आई पैराफ्रेज, वेट, आई पैराफ्रेज। और यह सब इसीलिए है क्योंकि खुदावंद उसके साथ है। दैट इज द रीजन। मैं एक्साइटेड हुआ इस वर्ड को पढ़ के। मैंने कहा, प्रभु कितनी खूबियों से भरा पड़ा है दाऊद। प्रभु ने कहा, यस, बिकॉज मैं वही था। लिसन, यहां देखिए, ये मेरी आखिरी लाइन है। आप लोगों ने ना बचपन से अपने आप को सेटल करने में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहां से जो विरार से सीएसटी जाते होंगे। आप में से कुछ लोग शायद ऐसे भी होंगे जो कम से कम दहाड़ू रोड से चर्च गेट जाते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया है सेटल होने के लिए। कभी कभी तो बेसिक पाने के लिए आपने स्ट्रगल्स किए, बेसिक रोटी कपड़ा मकान। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नाउ चेंज द वे ऑफ लिविंग। अब जीवन जीने के तरीकों को बदलो। आपने देखा पतरस से क्या कहा उसे, हमने कड़ी रात मेहनत की है खुदा,
हमें कुछ नहीं मिला। प्रभु ने कहा अब चल तू, अब तू चल। मैंने नहीं पढ़ा कि यीशु के साथ उसने बहुत स्ट्रगल किया, उसे एक ही जगह डाला। ऐसा कोई नहीं जो मेरे कारण अपना परिवार, अपना घर,